का भार एक इस किसान के कंधे में। किसान मजदूर पर आधारित हमारा देश है। कैसे कहा? वो एक पाए के बुखार हो गया, डॉक्टर साहब के पास गया, हो जाता कई बार ना आराम। 3-4 दिन हो गए, डॉक्टर साहब का दौरा लग गया। बोला डॉक्टर साहब क्या बात है भाई? बोला जी आराम ना आया। बोला पसीने है ना आए? बोला पसीने थोड़ा होंगे। बोला और? बोला फिर दूंगा जब होगा। पसीना नहीं आता, इसको मजाक मत में चाहिए। खून पसीना किसको कहते हैं? असली मेहनत को खून पसीना कहते हैं। जिन लोगों ने हमको इतना मौका दिया है कि हम पैर पसार कर सो सके। मैं भी तो मांगे दमे होंगे, तुम्हें भी मांगे दमे है। नाम करवाले सिर से आगे को कहा इसको पढ़ने नहीं था मैं ये क्या मंदिर
लौटे मंगा बाबा भगवान श्री बच्चा 10 रुपये नाम से सरदार पर सेवा बताया क्या जो तुम गंदी शिक्षा अपने बच्चों को देते हो हमारे यहाँ में ऐसा नहीं है। हमारे बालक ने तो शिक्षा दे ऐसे 3 कवि आगे हैं उनकी बातें सुनाई जाती हैं। कई बार टेलीविजन में देखा होगा तो समझ में आना क्या कह रहे के नहीं ग्रेजुएट हम ऐसी शिक्षा नहीं देते। क्या शिक्षा देते हैं? है एक बार मलाई तो बोला तू कौन है? मैं सुदामा हूँ भाई और श्री कृष्ण से मिलना चाहूँ। नु बोला भाई तू सुदामा और राजा तू गरीब मानस तेरी उसकी यारी कुकर बोले एक बार जाकर तो कह दो। एक बार द्वारपाल श्री कृष्ण तो जाकर कहने लग गए और उन्हें सुदामा का नाम सुना। सुनते ही भाई ने पाया बाज लिया और जाकर गोली भर ली। एक बात के द्वारा कैसे क्या बता चला रपण कहना तो चांद का कैसे दिया दिखाई रपण कहना तो चांद का कैसे दिया दिखाई हंस हंस कहने लाज करूं तेरे मेरे सुदामा भाई तेरे भाई तेरे भाई कहने को नहीं दिखा
प्यासा रे पूरी कर दी आशा रे तेरे दर्शन का प्यासा रे पूरी कर दी आशा दिल के प्यारे दर्शन के कह कर दी मन की सारी इस ब्राह्मण की सेवा करके हो जा सफल कमाई खेले खाए करी बढ़ाई थी बढ़ाई थी फिर भूलू ना रहे दन में लकड़ी ले गए मन में भूलू ना रहे दन में ले गए मेरी वाहे चीज दोबारा रहे दे निकली में खाई हो जाएंगे काम यार मेरे रोना सोमवीर दिल समझा ले नीति गर्दन न ढाले सोमवीर दिल समझा ले नीति गर्दन न ढाले तेरे आन की सारे द्वारका मैं खुशी मनाई
से ध्यान नहीं, ये अधम करके ये जीना तक और राज धर्म का ज्ञान नहीं। तो सब भूख का एक पिता है, तो ये फिर तुझे कैसे ध्यान नहीं। अधम करके जीना सारा और राज धर्म का। मुकेश भाई 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। बात सुनिए, एक मालिक के घर में एक गौ माता लंगड़ी हो जाती। उस गौ माता के वो अपाहिज होने के बाद उस मालिक ने उस गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया। जंगल बियाबान में वो गौ माता फिरती रही। ये बताते हैं कि वहां उस गौ की एक सांड के साथ उसका संपर्क बढ़ता है, उसका संबंध बढ़ता है। उस सांड के द्वारा उस गौ माता का बहुत लंबा चौड़ा परिवार होता है। एक बार वो सभी उसके परिवार के सदस्य उस गौ माता से कहते हैं कि चलो इस खाई की दूसरी तरफ चलेंगे, वहां बहुत लंबी लंबी हरी बहुत अच्छी घास है, वहां जाकर चलेंगे। उस सारे टोल के साथ वो लंगड़ी गौ भी उस खाई की दूसरी तरफ चली जाती। अब ऐसी परमात्मा की माया फिरी कि वहां एक शेर आ जाता है, और वो शेर जब आया तो सारी गौएं भाग्य वो लंगड़ी गौ रह जाती। जब उसकी तरफ वो शेर झपटा तो वो गौ कहती है कि भाई मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, मैं उसको दूध पिलाया हूं, वो भूखा है। वो शेर उसको छोड़ देता है। गौ उस बछड़े को दूध पिला के वापिस आती है, आके उसके समक्ष खड़ी होगी। फिर वो शेर उसने खान भाजा। गौ कहती भाई तू मेरे को क्यों खाना चाहता है? नहीं बोला मेरे को भूख लगी। भूख लगने से आत्मा तकलीफ में हो जाती, उसकी आत्मा मुझती। आत्मा तकलीफ में हो तो परमात्मा नाराज होता है, इसलिए मैं तेरे को खाना चाहता हूँ। नहीं बोले रे भाई तेरी तो भूख लगने से आत्मा दुखी हुई, मेरे को मेरी मौत नजर आती है, क्या मेरी आत्मा दुखी नहीं होती? तू भूखा मरने से दुखी हो गया, मैंने मेरी मौत दिखती है, अरे मेरी आत्मा कितनी दुख पाती होगी। तेरे को ज्ञान नहीं है, मौत का और भूख का एक जगह से जन्म हुआ। तेरे को ज्ञान नहीं है, गौ माता उस शेर को ज्ञान सिखाती। कैसे वाला? वो एक ज्ञान बिना संसार दुखी, वो ज्ञान बिना दुख सुख खेड़ा। ज्ञान से ऋषि ये करे तपस्या, वो तन पे पड़े पीड़ा सहना। ज्ञान से प्रकाश का पालन करना, और साहूकार सेवन मेरा। ज्ञान से कार व्यवहार चलो, वो ब्याज मूल सब दे देना। ज्ञान से कार व्यवहार जो लेके कर दी मार लेके कर दी मार से रहती सच्ची शान नहीं। हम करके पीड़ा का राज धर्म का ज्ञान नहीं। ज्ञान ना हो तो क्या होता है, और ज्ञान हो जाए फिर क्या होता है? क्या लिखा क्या होता है? वो एक ज्ञान के कारण पृथ्वी चल रही। ज्ञान के कारण पृथ्वी ज्ञान के कारण पृथ्वी चल
कोस परे और ज्ञान के कारण पास खड़े, ज्ञान तेरी थी करे तपस्या या बड़े ईश्वर के पास खड़े, मुझको मैंने होने यू करके पूरी आस खड़े, मुझको ज्ञानी पुरुष कौन कहे, ज्ञानी पुरुष कौन कहे, पशुओं में जीव गोपाल नहीं, अधर्म करके जीना चाहता अधर्म का भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री उमेश शर्मा जी 500 रुपए से अपने भाइयों का इन बच्चों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप चहल जी बहुत बढ़िया कांग्रेस के युवा नेता 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मैं दोनों अतिथियों का बार बार पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे जिसने सेवा की, जिसने ज्ञान अर्जित किया वो पार उतरे, क्या लिखा क्या बताया, को कई जनों तक डरा दिया, जहाँ गई वो ये साथ रहा उन्हें प्रेम से उधर भरा दिया, उस सत्य काम को गुरु के वचन ने वो बहुत सागर से डरा दिया, जब पाई ये सुई कांड ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया, धर्म रहो या जान जाओ, धर्म रहो या जान जाओ, इसके समान गुमान नहीं, अधर्म जान बना कुटी खाई, जान बना मेरी ये टांग टूट गई, जान बना आंधी प्यारी, जान बना तू मुझको खता, मन में ख्याल करो भाई, लक्ष्मी गंदी बता दो ये धर्म शर्म की चोराई, निराकार का बच्चा बन रहा, निराकार का बच्चा बन रहा, क्या तेरे में भगवान नहीं, और अब एक बात मेरे भाई प्रदीप चहल, ये अंदरूनी बातें हैं, एक नेता के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन हम इनका एक रूप और जानते हैं। ये बहुत बढ़िया कला प्रेमी है,
मन शायद इन 5-4 साल में जितने प्रोग्राम भाई प्रदीप चहल के करे हैं इतने किसी के नहीं करे। ये बहुत बढ़िया कला प्रेमी आदमी और इस मिट्टी से जुड़े हुए, इस भारत माता की जो असली महिमा है वो ये सुन के बड़ा खुश होते हैं। एक भजन है, रागनी है, उसमें इस भारत माँ की छोटी छोटी जो जितनी भी खूबियां हैं उन सब का वर्णन किया हुआ है। इस भारत माँ का, इस देश का सारा लेखा जोखा इस भजन के अंदर कवि ने डाला हुआ है। क्या क्या है यहाँ पे, इस दुनिया में कहीं भी चले जाइयो इस धरती के ऊपर दूसरा हिंदुस्तान नहीं। क्या लिखा है कवि ने, क्या बताया भला? जहाँ पार्वती की दया ये बुड्ढे एक कहानी सुनाते आए हैं बचपन से कि बेटा महादेव पार्वती एक बार इस धरती पाए। ओ भाई मास्टरी प्रोग्राम करवा रहे हो खुद और बिराना से आई स्कूलर मचा रहे हैं आंगनवाड़ी। ये कहते हैं कि महादेव पार्वती धरती पर आ गए, गरीब एक किसान दुखी हो रहा। पार्वती माँ कहती है कि हे भोलेनाथ इसका कष्ट दूर करो, इसका दुख दूर करो। क्यों? क्योंकि पार्वती माँ दया का सागर बताई है। और क्या क्या बताया? जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू जहाँ कीर्तन की मुरली और राधा के घुंघरू जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू जहाँ कीर्तन की मुरली और राधा के घुंघरू। उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। पहले नंबर पे गौर करना इन बातों पे, ये वो भारत देश है जहां नदियों को मां कहा जाता है। ये वो देश है जहां एक पशु ही तो है गौ को अपनी मां का दर्जा देते हैं। और गौ को दर्जा हम नहीं, जो इस दुनिया के रचने वाले वो भी इस गौ माता के पैरा में चलते हैं। क्या लिखा, क्या श्री रणवीर जी संचालक इस स्कूल के 100 रुपए से इन बच्चों का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद।
हमारे आदरणीय हमारे अंकल जी रिटायर्ड एसपीओ साहब श्री केसी श्रीवास्तव 500 रुपए से इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं। अंकलियों को बार बार नमस्कार। मेरे भाई काड़ा पहलवान गांव सीढ़ी के रहने वाले भाई 100 रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े भाई श्री राजेश दलाल जी मास्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान इन बच्चों का करते हैं, भाइयों का करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश आज गर्क में दर्शा हुआ। क्यों? क्योंकि साले खोती बैठा था मार दो वो बताओ दा नबला भाई साहब सिविल जो आम दुनिया है उसमें तो भ्रष्टाचारी से मिलिट्री में इन तभी फालतू, जिस देश का डिफेंस भी भ्रष्टाचार में धस गया सदनों इस तो बुरे दिन और के होंगे। दूसरे नंबर पे पहला तो मैं खाया कर दे घर के खावा, किस किस ने खाया इस हिंदुस्तान को, कौन कौन लूट कर लेगा। आज 110 देश इस दुनिया के 110 देश भारत के पैसे से चलते हैं और भारत का आदमी भूखा मरे। क्या लिखा दूसरे नंबर पे? अंग्रेजों की भी हमने भुगती दबाई, अंग्रेजों जय भारत मां, जय भारत मां। सुख तो सुख है, दुख तो भी हम हंसकर सहते हैं।
से मान सम्मान करते हैं। मेरे भाई अशोक पहलवान सीढ़ी के रहने वाले भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और तीसरे नंबर पे आज भले ही हम थोड़े हैं लेकिन अपनी आत्मा से 1 मिनट की खातर एक बहुन न जरूर याद कर लियो, थोड़ा सा टाइम लगा के, ध्यान लगा के, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की आजादी की नींव में अपने सर काट काट के लगा रखे, जिन्होंने इस भारत देश की आजादी में अपना खून सड़कों के ऊपर बहाया है, एक वो उनका थोड़ा सा ध्यान करियो। वो भगवान हमने आगे तो देखा नहीं, ये तुम्हारे बुढ़े आगे देखे हुए हैं। नाम गिनाए जाएंगे, श्रद्धा के साथ उनको एक बार मन मन में नमस्कार जरूर करियो। किस किस को बोला की रानी भी के और यतिंदर झांसी की रानी भी के कांचा टोपे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे साथ मंगल पांडे चंद्रशेखर देश के लिए भगत सिंह गए जान दे। सुभाष चंद्र बोस के चरणों में कहते हैं हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को आजादी में सबने खून बहाया, सभी के कर्म से तिरंगा है लहराया। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। हिमालय जैसे रक्षक ना किसी से डरते हैं। जय हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया श्याम तुम्हारे तुम धरते
अगर दर्शन ना होते, अगर दर्शन ना होते, अगर दर्शन ना होते, अगर ओ सोने यार जन मेरे प्यारे, रख सदगन शाम तुम्हारे, तुम करते मारे मारे, अगर दर्शन ना होते, अगर सभा में द्रौपद रोवती, सब भरी सभा में खाचा के तीर ने नंगी होवती, खाचा के तीर में उसकी करी रसाई न देर लगाई, दिया तीर बढ़ाई, अरे ना झगड़े होते, अगर दर्शन ना होते, अगर दर्शन ना होते, रबन में गण साधु आए, हरे दौर रबन में गण साधु आए, भोजन मांगे थे तुम कौन घबराए, कुछ नहीं रबना किया रंग गणा, उस दिन हो जाते फना, रोते रोते रोते, अगर दर्शन ना होते, अगर दर्शन ना होते, अर्जुन मेरे प्यारे, सतगन श्याम तुम्हारे, तुम करते मारे मारे, अगर दर्शन ना होते, मन्नू रखते जब मार दिया था, अभिमन्यु रखते जब मार दिया था, मारूंगा दशरथ ये परण किया था, मारूंगा दशरथ सब दिन गया कुछ नहीं हो पाया, दर्शन न रचती माया के जिंदगी उस दिन खोते, अगर दर्शन ना होते, सतगन श्याम तुम्हारे, तुम फिर से